दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि कुछ चीज़ों को खाकर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, तो आप गलत सोचते हो। सिर्फ कुछ चीज़ों को खा लेने भर से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। अगर इतना आसान होता, तो हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता और बीमार ना होता। आपने कितने वीडियो देखे अब तक यूट्यूब के ऊपर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले? कितने काढ़े पिए आपने? कितनी चीज़ों का सेवन किया? तो कितनी इम्यूनिटी बढ़ी आपकी? मैं आपको बताता हूँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीजों का सेवन करना यानी डाइट वाला पार्ट सिर्फ 20% है। 80% में आपको कुछ और काम भी करने होते हैं, कुछ और चीजें भी आपको करनी होती हैं। अगर आप सब कुछ कंप्लीट करोगे, डाइट के ऊपर भी ध्यान दोगे, खाने वाली चीजें भी खाओगे और साथ में जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो भी आप करोगे, तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाना एक कंप्लीट पैकेज है। दो चार चीजों को खाकर इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। तो अगर आप वाकई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं खाने वाले पार्ट से ही शुरुआत करूंगा और फिर धीरे धीरे बाकी चीजें बताऊंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको और क्या क्या काम करने हैं खाने के अलावा। तो सबसे पहले खाने वाली चीजों की बात कर लेते हैं। खाने में सबसे पहले फलों की बात करते हैं। आपको फल खाने हैं। कौन से फल खाने हैं? अब ऐसा नहीं है कि इसको खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसको खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपको सभी फल खाने हैं। मौसम के हिसाब से जो भी फल आपके एरिया में अवेलेबल होगा, जो भी फल सस्ता होगा, वो आपको खाना है। शर्त ये है कि आपको हर रोज खाना है। कितना खाना है? जितना आप खा सकते हैं, आपकी जेब जितना अलाउ करती है उतना आपको खाना है। फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अमरूद खा सकते हैं, संतरा, आंवला, पपीता, अनार, तरबूज, अनानास, कीवी, सेब, अंगूर, आम, खुबानी, खरबूजा, चकोतरा, खजूर, केला, शहतूत। तो ये सभी फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर किसी फल का मैंने नाम नहीं लिया तो वो भी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आपको हर रोज एक फल जरूर खाना है। शर्त ये है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो भी मौसम के हिसाब से अवेलेबल होगा, आपके एरिया में अवेलेबल होगा, जो भी सबसे सस्ता होगा, वो फल आपको खाना है। हर रोज एक फल खाना है। इसके बाद खाने में कुछ और चीजें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जैसे मोरिंगा। मोरिंगा का सेवन आप कीजिए। तुलसी के पत्ते खाइए। स्पिरुलिना खाइए। नीम के पत्ते खाइए। चाय कॉफी का सेवन बंद कीजिए और चाय कॉफी की जगह ग्रीन टी का सेवन शुरू कीजिए। एक दिन में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी आपको, क्योंकि चाय कॉफी पीने से कुछ नहीं होगा। ग्रीन टी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके अलावा हर रोज 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला के पीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। हर रोज 1 चम्मच साबुत धनिया खाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। हर रोज 2 हरी इलायची खाइए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ मसाले होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, उनका सेवन आपको करना है, जैसे काली मिर्च खाइए, सरसों के दाने खाइए, जीरा खाइए, लौंग खाइए, सौंफ खाइए, हींग खाइए, मेथी दाना खाइए, दालचीनी खाइए, अजवाइन की पत्ती खाइए। अजवाइन जो गाँव थे, कुछ लोगों को पता होगा, देसी अजवाइन होती है, उसकी पत्तियां होती हैं, उसको खाइए। शहद खाइए। सेब के सिरके का सेवन कीजिए सलाद के ऊपर डालकर। तो जितनी भी चीजों का मैंने अभी तक नाम लिया है, ये कब खाना है, कितना खाना है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको 1 काली मिर्च खानी है या 2 काली मिर्च खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से जिन जिन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं उनको करिए और किसी भी तरीके से करिए। मसालों को तो आप दाल सब्जी में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आपको सब्जियां खानी है। कौन सी सब्जी खानी है? सभी सब्जियां खानी है। मौसम के हिसाब से जो भी सब्जी आपके एरिया में अवेलेबल है वह आपको खानी है। हर रोज एक सब्जी आपको जरूर खानी है। जैसे एक फल रोज खाना है, ऐसे ही एक सब्जी रोज खानी है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, हरी सब्जियां खा सकते हैं, पालक, साग, मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर, कद्दू, शकरकंद, टमाटर। इसके अलावा जितनी भी और सब्जियां हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, वह सभी आपको खानी है। आपको प्लांट बेस्ड डाइट खानी है ज्यादा। इसके अलावा आप नट्स खाएंगे, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उस हिसाब से। इसके अलावा आप लहसुन खाइए, अदरक खाइए, जौ और जई खाइए, अंकुरित दाल खाइए, सलाद खाइए, चुकंदर, मूली, कच्चा प्याज, दही का सेवन कीजिए, चिया के बीज का सेवन कीजिए, अलसी का सेवन कीजिए, गिलोय का सेवन कीजिए, गुड़ का सेवन कीजिए। चीनी आपको नहीं खानी और मीठा आपको नहीं खाना। अगर खाना है तो बहुत कम खाना है और गुड़ खाना है, शक्कर खानी है। चीनी का सेवन आपको नहीं करना। अगर आप ज्यादा चीनी खाएंगे, ज्यादा मीठा खाएंगे तो इससे इम्यूनिटी पावर कम होती है।
और इसके अलावा आपको हेल्दी फैट खानी है। हेल्दी फैट में क्या आ गया, आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, आपको वनस्पति तेल खाना है, कच्ची घानी का कोई भी। कच्ची घानी का क्या मतलब होता है, कोल्ड प्रेस, यानी उसको रिफाइंड नहीं किया गया होता, उसमें से कुछ निकाला नहीं होता, उसे कच्ची घानी कहते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से, जैसे साउथ में नारियल का तेल ज्यादा चलता है, नॉर्थ में सरसों का तेल ज्यादा चलता है, तो जो भी तेल आप खाएं अपने एरिया के हिसाब से खाएं, मौसम के हिसाब से खाएं, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। आप देसी घी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना आपको। तो ये हो गया हेल्दी फैट। अब ये खाने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने आपको जो कुछ भी बताया। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। ये 20% पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो 80% पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसमें आती है नींद। अगर आप कम सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो आपको पर्याप्त नींद लेनी है, ना कम लेनी है ना ज्यादा लेनी है। आपको 8 घंटे सोना है। 8 घंटे की नींद एक अच्छी नींद होती है। इसके अलावा जो और चीज मैटर करती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वे है सोने का समय। अगर आप रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, आप ज्यादा समय तक ऐसा नहीं चला पाएंगे। तो रात को समय पर सोना है और सुबह समय पर उठना है। ऐसा नहीं कि देर रात तक फोन चलाते रहे, टीवी देखते रहे और सुबह लेट तक सोते रहे, तो आपकी इम्यूनिटी पावर प्रभावित होगी। तो पर्याप्त नींद लेनी है और समय पर सोना है, समय पर जागना है। इसके अलावा जो चीज इम्यूनिटी को प्रभावित करती है वे है पानी। आपने सही सुना, पानी। बिल्कुल सिंपल चीज है लेकिन इम्यूनिटी को प्रभावित करता है पानी। तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि आपको पानी की कितनी जरूरत है? क्योंकि कोई राजस्थान में रहता है, कोई केरल में रहता है, कोई शिमला में रहता है, तीनों जगह पर पानी की रिक्वायरमेंट तो अलग अलग है। तो फिर कितना पानी पीना चाहिए? आप अपने यूरिन को मॉनिटर कीजिए, यूरिन के रंग को देखिए और आप दिन में कितनी बार यूरिन जाते हैं उस चीज को नोट कीजिए। जब भी आप यूरिन जाएं तो आपके यूरिन का रंग हल्का पीला होना चाहिए। अगर गहरा पीला है तो आप पानी कम पी रहे हैं, अगर सफेद है तो आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। हल्का पीला होना चाहिए। अगर पानी का रंग हल्का पीला है तो आप सही पानी पी रहे हैं। तो शरीर की जरूरत के हिसाब से आपको पानी पीना है। शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप पैदल चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई सी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इससे अगला काम आपको क्या करना है, आपको हंसना है। अगर आप हंसेंगे नहीं तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। अब ये बात सुनकर मत हंसने लग जाइएगा, लेकिन अच्छा है अगर अभी हंसेंगे तो अभी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। देखिए इसका लॉजिक समझिए, जो इंसान हंसता नहीं है इसका मतलब वो इंसान दुखी है, और जो इंसान दुखी होगा उसकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हंसने का मतलब क्या है कि आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो म्यूजिक सुनने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। मकसद क्या है कि आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। देखिए हर किसी को स्ट्रेस है, हर कोई बंदा तनाव में है, नौकरी के कारण, किसी भी और कारण की वजह से हर कोई बंदा चिंता में है। तो आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। इसके लिए आप कोई गेम खेल सकते हैं, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप कोई पेट रख लीजिए घर में, कोई जानवर, जैसे कोई डॉग रख लीजिए, बिल्ली रख लीजिए, तोता रख लीजिए। ऐसा देखा गया है कि जिनके घर में पेट होता है उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग करनी है। ट्रैवलिंग करने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अगर आप घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, एक रूटीन बना हुआ है घर से काम, काम से घर, तो जब आप इस रूटीन को तोड़कर कहीं ट्रैवल करने जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप खुश रहेंगे, आसपास घूमेंगे, दुनिया देखेंगे, खुशी मिलेगी, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आसपास देखिए 1-2 घंटे दूर कौन सा धार्मिक स्थान है, वहां पर जाइए। संडे वाले दिन वहां पर जाइए। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा जो चीज इम्यूनिटी पावर को कम करती है वह है धूम्रपान और शराब। तो आपको धूम्रपान छोड़ना है, शराब छोड़नी है। ये दो काम करने से आपकी इम्यूनिटी पावर काफी बढ़ेगी। इसके अलावा आपको अपने शरीर में विटामिन डी का लेवल पूरा रखना है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम होगा तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो विटामिन डी बढ़ाने के लिए आपको धूप लेनी है, धूप में निकलना है। और जब धूप में जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके शरीर पर कपड़े कम हो, मतलब त्वचा के ऊपर धूप पड़नी चाहिए। तो धूप लेने से विटामिन
विटामिन डी बढ़ता है जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो धूप का सीधा संबंध इम्यूनिटी से है। अगर ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए तो ज्यादा धूप लीजिए। इसके अलावा आपको विटामिन B12 का लेवल पूरा करना है। आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में विटामिन B12 पूरा है या नहीं। अगर विटामिन B12 कम है तो आप विटामिन डी की गोली खाकर विटामिन B12 का लेवल पूरा कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। इसके अलावा आपको फालतू दवाइयां नहीं खानी। जब आप फालतू दवाइयां खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। कुछ लोगों को आदत होती है हल्का सा सर दर्द हुआ और पैरासीटामोल खा ली। इस तरीके से आपको नहीं करना है। फालतू दवाई अगर आप कोई आयुर्वेदिक भी लेंगे तो उससे भी इम्यूनिटी पावर कम होगी। दवाई जरूरत के हिसाब से डॉक्टर से पूछ कर लेनी है। ज्यादा दवाइयां खाने से इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसके अलावा आपको जंक फूड नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना। बाहर का खाना जितना ज्यादा खाएंगे आपकी इम्यूनिटी पावर उतनी कम होगी। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज जो इम्यूनिटी पावर को घटाती है वह है पुअर हाइजीन, मतलब अपने शरीर की अच्छे से सफाई ना करना। जो बंदा हर रोज नहाता नहीं है, हर रोज ब्रश नहीं करता या ब्रश अच्छे से नहीं करता, उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना है, हर रोज नहाना है, हर रोज अच्छे से ब्रश करना है और धुले हुए कपड़े पहनने हैं, गंदे कपड़े नहीं पहनने। कपड़े गंदे होंगे इससे भी इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ योग करने हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इन योग को करेंगे आप तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जैसे सूर्य नमस्कार, बहुत ही सिंपल आसन है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार, अगर आपको इन योग के नाम सुनकर नहीं पता कैसे करने हैं तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप नाम नोट कर लीजिए। सूर्य नमस्कार हो गया। इसके अलावा भुजंगासन, सेतु बंध आसन, बाल आसन, धनुरासन, हल आसन, सुखासन और इसके अलावा अनुलोम विलोम और कपाल भाती, इन सब योग को आप करेंगे तो आपकी इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा एक और चीज है जो इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करती है, वे है वजन का कम होना या वजन का ज्यादा होना। आपके शरीर की हाइट के हिसाब से आपका जितना वजन है आपका वजन उतना ही होना चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तब भी आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो अपने वजन को सही रेंज में लेकर आइए। अगर वजन कम है तो इसे बढ़ाइए, अगर वजन ज्यादा है तो इसे कम कीजिए। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तब आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सिर्फ कुछ चीजों को खा लेने से, दालचीनी खा लेने से या नींबू पानी पी लेने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने वाली नहीं है। जब तक आप सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे आपकी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी। तो खाने के साथ साथ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और एक आधा कमेंट कर दीजिए करिए, ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही जानकारी दे रहा हूं या नहीं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, और वीडियो आपको चाहिए नहीं। कुछ फीडबैक दे दीजिए करिए थोड़ा बहुत, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। थैंक यू सो मच।